दोष भाग्य पर क्यों मढ़े, दोष कर्म का जान। छल करता क्यों आपसे, अपने को पहचान। जय श्री कृष्ण दोस्तों, इस भगवत यात्रा में आपका स्वागत है। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। पुण्य अपने फल में सुख चाहता है पर पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप अपने फल में दुख नहीं चाहता पर पाप छोड़ना नहीं चाहता। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का यह मतलब होता है कि आप संभल जाएं। बहुत पहले की बात है, एक आश्रम में एक संत रहते थे। उनके आश्रम में एक छोटा सा बालक आता जाता रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था और उसकी आदत थी कि वह छोटी छोटी बातों पर रूठ जाता था और हर बात में बहुत ज़्यादा झूठ बोला करता था। संत जी ने एक दिन गोपाल को बुलाया और कहा, पुत्र, सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। गोपाल ने संत की बात सुनी लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। संत ने उसे एक कहानी सुनाई जिससे उसकी सोच में बदलाव आया। उन्होंने बताया, कई वर्षों पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा था जिसका नाम हरिराज था। राजा हरिराज न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उसे सत्य के महत्व की पूरी समझ नहीं थी। फिर एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और कहा, महाराज, सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है उसे जीवन के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं होती और उसे जीवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। राजा हरिराज ने साधु की बात सुनी, लेकिन उन्हें यह बात महज एक उपदेश लगी। साधु ने राजा को चुनौती दी, महाराज, अगर आप 1 महीने तक सत्य की राह पर चलेंगे तो मैं आपको ऐसी शक्ति दूंगा जो आपके राज्य को अधिक समृद्ध बना देगी। राजा को क्या था, उन्होंने साधु की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले ही दिन से राजा ने सत्य की राह पर चलने का निर्णय लिया। वह अपने दरबार में सभी मंत्री और प्रजनों के साथ सत्यनिष्ठ होकर व्यवहार करने लगा। फिर एक दिन राजा धीरे धीरे सोचने लगा कि मैं सत्य की राह पर चल तो रहा हूँ, पर इससे क्या होगा। फिर कुछ समय बाद राजा ने महसूस किया कि सत्य की राह पर चलने से राज्य में शांति और सत्य की राह पर चलने के साथ ही राजा हरिराज ने परोपकार के महत्व को भी समझा। एक दिन एक गरीब किसान राजा के दरबार में आया और उनसे कहा, महाराज, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी फसलें बर्बाद हो गई हैं और मेरे परिवार को भूखे मरने की नौबत आ गई है। राजा हरिराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और तुरंत उसे सहायता देने का आदेश दिया। उन्होंने न केवल उस किसान की मदद की, बल्कि अपने राज्य के सभी किसानों की स्थिति सुधारने के लिए योजनाएं बनाई। धीरे धीरे राज्य में गरीबी कम होने लगी और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। राजा हरिराज ने यह महसूस किया कि सत्य और परोपकार का मेल राज्य को समृद्धि और शांति की ओर ले जा रहा है। उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया है।
मैं अब जानता हूँ कि सत्य और परोपकार ही सच्चे राजा की पहचान होती है। गोपाल ने यह कहानी सुनी और उसे दिल में सत्य और परोपकार का महत्व गहराई से बैठ। उसने संत से वादा किया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा और हमेशा परोपकार के मार्ग पर चलेगा। गोपाल ने अपने जीवन में संत की शिक्षाओं को अपनाया और गांव में सत्य और परोपकार का संदेश फैलाना शुरू किया। और फिर क्या, गोपाल के सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलने से गांव में बदलाव आने लगा। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और एक दूसरे के लिए ईमानदार रहने लगे। धीरे धीरे गांव में सुख और समृद्धि का माहौल बनने लगा। एक दिन गोपाल ने संत से पूछा, गुरुजी, सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलने से हमें क्या मिलता है? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, सत्य और परोपकार से हमें सच्ची शांति, समृद्धि और लोगों का प्रेम मिलता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो प्राकृतिक और भगवान भी हमारी मदद अवश्य करते हैं। गोपाल ने संत की बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया और हमेशा सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलने का प्रण किया। उसने गांव में एक छोटे से आश्रम की स्थापना की जहां वह बच्चों को सत्य और परोपकार का महत्व सिखाने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है, चाहे वो तुरंत मिले या कुछ समय बाद। अगर तुम्हें कोई छोटा कहे या नीचा दिखाए तो याद रखना, या तो आप उससे बहुत दूर से देख रहे हैं या तो वो अपने भीतर के अहंकार से आपको देख रहा है। मनुष्य को अहंकार तब होता है जब वह सब कुछ भूलकर मैं में जीने लगता है। युद्ध हो या जीवन की सफलता सिर्फ 3 चीज़ों से प्राप्त होती है, धैर्य, धर्म और साहस। धैर्य कठिन समय को काटने की शक्ति देता है और धर्म सही मार्ग पर हमें बनाए रखता है। साहस उस मार्ग पर बिना डरे चलने का साहस देता है। इसलिए कल की फिक्र मत करो जिस पर आप चलकर गिरे हो। फिर से उठो और चलो। ईश्वर ने आज तक संभाला है, वो आगे भी आपको संभालेगा। मनुष्य तब टूटता है जब उसे लगता है वह बहुत ही अकेला है। गीता कहती है कि तुम कभी अकेले नहीं रहते, तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म चलते हैं। जो कर्म तुम्हारे अच्छे होते हैं वही तुम्हारी ढाल बन जाते हैं, और जब तुम गलत करते हो वही कर्म आईने की तरह तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। मनुष्य सोचता है धन हमारी रक्षा करेगा, किंतु धन केवल सुविधा देता है, सुरक्षा नहीं। सुरक्षा केवल हमारे पवित्र कर्म देते हैं। जब मनुष्य ईमानदारी से चलता है तो भले ही रास्ता कठिन हो, मन शांत हो, फिर भी जब मन शांत रहता है तो सबसे बड़ी जीत अपने आप। श्री कृष्ण कहते हैं, अमृत और मृत्यु दोनों मनुष्य के शरीर के अंदर है। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त करता है। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको नियत से जानते हैं। केवल ज्ञान ही ऐसा निस्वार्थ तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था और काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। कर्म का सब खेल है, यह लौटकर जरूर आएगा। जो आज आपको रुला रहा है कल कोई और उसे जरूर रुलाएगा। कहते हैं ना, कर्म अपने सबको याद हैं, नहीं तो गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं लगती। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करने लगता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं,
लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। जिस इंसान के चारों ओर नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अहंकार करने से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है। जो मिला है उसमें खुश रहने के बजाय जो नहीं मिला उसके लिए पछतावा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू हर रोज सूरज उगने से पहले उठता, खेती में मेहनत करता, फसलों की देखभाल करता। उसका मानना था कि मेहनत ही जीवन का असली रास्ता है और यही सब कुछ तय करता है। उसके गांव में कई लोग ऐसे भी थे जो भाग्य पर विश्वास करते थे। वे सोचते थे कि कुछ भी होता है उसके साथ भाग्य से पहले लिखा होता है। रामू के पड़ोस में एक व्यक्ति था जिसका नाम मोहन था। मोहन बिल्कुल उल्टा था। वह हमेशा कहता, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। वह सारा दिन आराम से घर में बैठा रहता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसका भाग्य अच्छा हो। एक साल बारिश कम हुई और गांव में सूखा पड़ गया। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। मोहन बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी और अब उसकी कोई भी फसल नहीं बची थी। उसने सोचा कि उसका भाग्य ही खराब है और इससे उसका कोई दोष नहीं है। दूसरी तरफ रामू ने कड़ी मेहनत की थी। उसने सूखे की स्थिति के लिए पहले से ही तैयारी की थी। उसने अपने खेतों में पानी की व्यवस्था की थी और अपनी फसलों को बचा लिया। जब गांव में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हुई तो रामू के पास पर्याप्त अन्न था और उसने गांव के अन्य लोगों की मदद भी की। इस घटना के बाद गांव के लोग रामू के पास आए और उससे पूछा, तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा कैसे है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भाग्य की बात नहीं है, यह कर्म की बात है। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और भगवान ने मेरा साथ दिया। भाग्य हमेशा मेहनती लोगों का ही साथ देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोई नहीं जानता, किंतु कर्म करना व्यक्ति के अधिकार में होता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में कर्म अधिक महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहकर कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है तो संभव है कि उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। दूसरी ओर इसकी संभावना प्रबल है कि यदि हम सत्कर्म करते रहे तो हमारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में